बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहाँ से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का इख्तिताम हुआ था, उस दिन गोली चली और गोली चलने के बाद सूरत हाल आपके सामने है। एक हफ्ते के बाद उसी जगह से उसी लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया है। ये एक हफ्ता एक्चुअली इमरान खान का ज़ाया नहीं हुआ, ये एक हफ्ता किसी और का ज़ाया हुआ है और उसकी वजह से बहुत टेंशन हो रही थी और टेंशन की तमाम कोशिशें जो हैं वो फिर नाकाम होती चली गईं। देखिए, मैं एक चीज़ बड़े अरसे से आपको बता रहा हूं कि कोई और है जो मरा जा रहा है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में हालात को इस कदर ख़राब कर दिया जाए कि फिर टेंशन हो जाए और इस किस्म की हालात पैदा कर दिए जाएं कि पाकिस्तान में नॉर्मल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चल ना सके और अगर चले तो उसमें भी एक टेंशन क्रिएट हो जाए। तो उस टेंशन से बचना आपको पता है बहुत ज़रूरी था और फिर इमरान खान साहब पे एक हमला किया गया। गालिबन ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब फोरेंसिक की एक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात ने वो जो एक मजहबी किस्म का ड्रामा क्रिएट किया गया था, उस पूरे ड्रामे में से हवा निकाल दी है। इब्तदाई तहकीकात ये कह रही हैं कि कम से कम 2 हमलावर थे जिन्होंने बैक वक्त हमला किया था। यानी अगर वो एक आदमी था जो पकड़ा गया है बेशरम, वो जो कभी मस्जिद में भी नहीं गया, जिसने कभी जुम्मे की और ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, जिसका फेसबुक आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के चरसी भंगी कई पाकिस्तान में फिरते रहते हैं। फ्रडिया किस्म का बंदा है, बिल्कुल ज़हनी मरीज टाइप का वो लग रहा है, नशई। उस बंदे को किसी ने इस्तेमाल किया और उसको ये कहा कि तुमने इसको मजहबी रंग पहनाना है। फिर लफ्ज़ गुमराह को इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज भी, मरियम औरंगज़ेब भी, एहसन इकबाल भी, ख्वाजा साद रफ़ीक भी, जावेद लतीफ़ भी, पार्टी की दूसरी क़यादत भी, सारे के सारे गुमराह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और बाद में ये हमलावर भी गुमराह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब ये हमलावर एक तरफ मौजूद था और ये गोलियां चला रहा था। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जिस तरफ से ये गोली चला रहा था उस तरफ से इमरान खान को गोली ज़रूर लगी है, लेकिन एक गोली इमरान खान साहब को दूसरी सिमत से भी लगी है। वो गोली दूसरी सिमत से कैसे आ सकती है? 9mm की बुलेट जो है ना, वो अगर किसी मेटल के ऊपर लगे तो वो रिकोशिएट होकर इतनी तेज नहीं आ सकती। यानी गोली जब किसी जगह टकराती है तो वो वापस भी हिट कर सकती है। पानी के ऊपर खास तौर पे मना करते हैं जो लोग इसको समझते हैं, बैलिस्टिक्स को और गोलियों की साइंस को समझते हैं कि पानी के ऊपर बिल्कुल गोली नहीं चलानी, क्योंकि पानी के ऊपर जब गोली चलती है तो वो अपना एंगल चेंज करके किसी को भी लग सकती है। तो ये 9mm की बुलेट इतनी तगड़ी नहीं होती कि लोहे की चादर में लगे और अपना वो एक्शन ही बदल ले, मुमकिन नहीं है। ये गोली दूसरी तरफ से चली थी और उस शख्स ने 8 गोलियां चलाई थी और वो 14 बंदों को लग गई और 2-2 3-3 करके लग गई। ये मुमकिन नहीं था, लोगों के अंदर से 20 से ज़्यादा गोलियां निकल रही हैं, उसने चलाई 8 हुई हैं। तो ये कंफर्म हो गया था कि दूसरा हमलावर भी था। अगर तो ये ज़्यादा हमलावर थे तो फिर तो ये एक ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया है। उसके बारे में इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजरे आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। यह इमरान खान साहब का कहना है कि एक और ऑफिसर को भी वो जानते हैं। कुछ इतलात मुझे भी मिली हैं और ये बहुत अजीबोगरीब हैं। ये अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से हैं। मैं इनमें से कुछ चीज़ें और ज़रा थोड़ा सा फाइंड आउट कर लूँ, चीज़ों का मुझे आइडिया हो जाए, फिर मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि मुझे क्या पता चला है और पाकिस्तान के अंदर क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन अरशद शरीफ शहीद के घर वालों को भी मिली है, कुछ उनके दोस्तों को भी मिली है, लेकिन वो वेरीफाई होना बाकी है। वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत मुमकिन है कि अगले वीलॉग में मैं आपको बता पाऊं। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में यह कंफर्म है कि जहां से उनके ऊपर गोलियां चली हैं वो 2 मुख्तलिफ सिमतें कम से कम हैं जहां से गोलियां चली हैं। एक ही तरह की बुलेट इस्तेमाल की गई है और अब ये जो एक मजहबी बयानिया घड़ा गया था ये भी गलत साबित हो गया है। ये एक टारगेट किलिंग का केस था। इमरान खान साहब इसका इल्ज़ाम वजीर दाखिला, वजीर आज़म और एक ISI के सीनियर ऑफिसर के ऊपर लगाते हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर पर। जबकि जो पुलिस है उन्होंने FIR अपनी मर्जी से काट ली है। इसके ऊपर भी कुछ एहतजाज हो रहा है। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है उसकी FIR
उनके मुताबिक इंदराज उसका होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मर्जी की एफआईआर दर्ज ना होना रियासत की नाकामी है। एफआईआर कानूनी तकाजों के मुताबिक दर्ज की जाए। ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने स्टेटमेंट जारी किया है। ये चीज भी अपने सामने रखें। अब जब लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होता है उसी जगह से जहां पे वो खत्म हुआ था, तो लोगों को बहुत सारे शकों को शुबहात थे कि खौफ होगा, लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया है बहुत बड़ी तादाद में। यानी जिस वक्त गोली चली उस वक्त भी शायद वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वजीराबाद में इमरान खान साहब को ज्वाइन किया है, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को। इमरान खान साहब तो उस पर ऑनलाइन बातचीत करते हैं और अभी वो शामिल नहीं हो सकते। उनके बेटे आ गए हैं बहरहाल बरतानिया से। बहुत सारे लोग ताने दे रहे थे कि इमरान खान के बेटे क्यों नहीं आ रहे इमरान खान को देखने के लिए, बाप को गोलियां लगी हैं, बेटे नहीं आ रहे। और दूसरी जानिब से भी कुछ लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वालदा का इंतकाल हुआ, उनकी फातह ख्वानी के लिए भी बेटे नहीं आ रहे। तो एक दूसरे को ताने देने का एक सिलसिला चलता रहता है। इमरान खान साहब के बेटे तो पहुंच गए हैं पाकिस्तान, नवाज शरीफ के बेटे अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। ना सवालों के जवाब देने के लिए पाकिस्तान आए हैं, ना अपनी अहम तरीन जिम्मेदारियां अदा करने के लिए वो पाकिस्तान आए हैं। लेकिन इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान पहुंच गए अपने वालिद के पास। उन्होंने अपने बाप से मुलाकात भी की है और वो उनके पास ही मौजूद हैं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुझे इस कत्ल के बारे में 2 महीने पहले से इल्म हो चुका था और मैंने 24 सितंबर को रहीम यार खान में और 7 अक्टूबर को मियांवाली के अवामी इज्तिमात में इसका पर्दा भी चाक कर दिया था। वजीराबाद में की जाने वाली कत्ल की कोशिश स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक थी, लेकिन अब क्लैरिटी आ रही है। इमरान खान को अचानक किसी मजहबी जुनूनी ने हमला करके जख्मी नहीं किया। इमरान खान के ऊपर एक प्लान्ड अटैक हुआ है जिसमें मुख्तलिफ जगहों से गोलियां चली हैं। कम से कम 2 हमलावर बताए जाते हैं जो लगातार शूटिंग कर रहे थे। पहला कैमरे में आ भी गया, पकड़ा भी गया, दूसरे का आज तक पता नहीं चला और वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, वरना पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब हो जाते और एक टेंशन क्रिएट हो सकती थी पाकिस्तान में, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं हो रही। एक और खबर के मुताबिक ISPR की जानिब से जारी की गई है, आर्मी चीफ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाकर जो अलविदाई मुलाकातें हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट को लेके जो बहुत सारी चेमगोइयां चल रही थी कि शायद वो रिटायर नहीं होंगे, उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो वो एक्सटेंशन क्रिएट नहीं हो सकी। आर्मी चीफ जो हैं वो अब रिटायर हो जाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। एक नए आर्मी चीफ को आना चाहिए। वैसे भी इस आर्मी चीफ को पहले भी एक एक्सटेंशन मिल चुकी है और इनकी एक्सटेंशन के बाद से लेकर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वो उतने शानदार पाकिस्तान में नहीं रहे। बहुत ज्यादा लोगों ने फौज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फौजी क़यादत के बारे में बहुत ज्यादा तज़हीक आमेज जो है वो अल्फाज भी इस्तेमाल किए और बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हुई। लोगों को गिरफ्तार करा, लोगों को टॉर्चर किया, लोगों को नंगा किया गया। ये सारी चीजें जो हैं वो चलती रही है पाकिस्तान में। तो अब खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद एक्सटेंशन नहीं दी गई, बल्कि अब वो रिटायर होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। तो लोग इससे खुश हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी अच्छी बात है, जो एक पाकिस्तान की तरफ फिजा बन गई थी वो फिजा कम से कम कंट्रोल करने का एक मौका मिलेगा इदारे को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। उधर आर्मी चीफ किसको बनाया जाएगा, इस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ ने बरतानिया में भी नहीं दिया। वहां पे वो ये कहते रहे कि फैमिली इकट्ठी हुई है, खाना पीना खाने पीने के लिए आए और हम तो वैसे ही इकट्ठे हो रहे थे, तो गपशप लगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब भी शहबाज शरीफ का मूड होता है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। इतने दौरे इमरान खान ने तो शायद 3.5 साल में नहीं किए होंगे जितने दौरे शहबाज शरीफ ने इन 7 महीनों के अंदर कर लिए हैं। यानी गुज़िश्ता 6 महीनों में 8 मरतबा तो ये बंदा लंदन गया है। कैसा पाकिस्तान का वजीर आजम है जो लंदन से पाकिस्तान को चलाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे। पाकिस्तान के फैसले एक ऐसी सरजमीन पर हो रहे हैं जिसने पाकिस्तान के ऊपर बहुत अरसे तक रूल किया है। हमने उनसे आज़ादी हासिल की थी, लेकिन आज भी हमारे फैसले उसी सरजमीन से बैठकर किए जा रहे हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को वापस तो आना पड़ेगा और इमरान खान साहब का एहतजाज अब शुरू हो चुका है। अभी तक की जो इतला है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते खोलने से इनकार कर दिया है। इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली में तब्दीली
जुल्फी बुखारी का M1 मोटरवे इंटरचेंज बंद करने का ऐलान। जुल्फी बुखारी की क़यादत में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का M1 मोटरवे इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। इमरान खान का हुक्म मिलने तक मोटरवे M1 इंटरचेंज बंद रहेगी। लाहौर और पेशावर से मोटरवे के जरिए गाड़ियां इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगी। फतेह जंग रोड और मोटरवे M1 इंटरचेंज पर बैक वक्त धरना जारी रहेगा, ये जुल्फी बुखारी ने कहा है। अब मामला यह है कि इनके साथ वहां पे कारकुन मौजूद हैं हजारों की तादाद में, और इस्लामाबाद की तरफ जो आमदरफ्त है उसको थोड़ा सा मुतासर किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रोल आपको पता है पहले दिन से ही थोड़ा सा वो कमजोरी वाला रोल है। वजह यह है कि परवेज इलाही इस बात में यकीन रखते हैं कि मफाहमत की जाए, बातचीत करके आगे बढ़ा जाए। जैसी शहबाज शरीफ की नेचर है उसी तरह की परवेज इलाही साहब की भी नेचर है, और वो ताकतवर हलकों के साथ बनाकर रखना चाहते हैं। तो जितना मर्जी तसादुम हो, वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बनी रहे और बात आगे चलती रहे और कोई रास्ता निकाला जाए। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है डॉन टीवी को भी और दीगर टीवी चैनल्स को भी, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। रोजाना वो अपनी डोज बढ़ाते जा रहे हैं, जो इंटरव्यू वो इंटरनेशनल मीडिया को दे रहे हैं। इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमले का खतरा है और ये रिपोर्टें अब आ चुकी हैं। इन रिपोर्टों के बाद फौरी तौर पर जमान पार्क में इमरान खान साहब मौजूद हैं। वहां पे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, नफरी को भी बढ़ाया गया है, खुफिया कैमरे भी लगाए गए हैं और वहां पे सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी वहां पे वैसे ही उठकर नहीं जा सकता, बाकायदा इजाजत लेकर फिर वो मुलाकात हो सकेगी। इमरान खान साहब ने फौज के सियासत में किरदार के बारे में एक बात की है और ये बात का मैं भी कायल हूं कि देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है पाकिस्तान की फौज की, वो तो इस्तेमाल होनी चाहिए, चाहे आपके दाखिली मामलात हैं चाहे आपके खारजी मामलात हैं, लेकिन सियासत के अंदर फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। हुकूमत बनाने में या हुकूमत गिराने के अंदर इनका किरदार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये किरदार जरूर होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई अगर दाखिली खतरात पैदा हो गए हैं तो क्योंकि 70 साल से एक इदारा काम कर रहा है तो उससे आप काम ले सकते हैं, मुशावरत भी कर सकते हैं। इसी तरह खारजी मामलात में भी आप कर सकते हैं कुछ हद तक जहां पे जरूरी है। लेकिन देखें ना, सियासत से फौज का किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म करना मुमकिन नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। उनकी ताकत का तामीरी इस्तेमाल मुल्क को इदारा जाती बहरान से निकाल सकता है, ये इमरान खान साहब ने डॉन न्यूज से बात की है। मैंने हमेशा यह सोचा था कि फौज एक ताकतवर और मुनज़्ज़म इदारा है, इसलिए जब मैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाने की कोशिश करूंगा तो वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। मैंने ये जाना कि दरहकीकत एस्टेब्लिशमेंट नैब को कंट्रोल करती है और जैसा चाहती है उसे चलाती है। इसका मकसद सियासतदानों की करप्शन की फाइलें अपने पास रखकर उन्हें कंट्रोल करना है। वो कभी किसी को दबोच लेते हैं लेकिन फिर वो जमानत पर रिहा हो जाता है। मुझे फौज की अंदरूनी सियासत का इल्म नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि फौज के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा चल रहा था। मुझे बाद में पता चला कि अगले आर्मी चीफ के बारे में बड़ा मसला चल रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नवंबर में अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा। अगर मेरिट पर हो तो मुझे क्यों परवाह होगी, बस इसे एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए। यह मामला शरीफों और जरदारियों के लिए अहम हो सकता है लेकिन मेरे लिए उतना अहम नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने बाकी चीजों पे बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इमरान खान साहब ने क्या कहा। और इमरान खान साहब ने एक और बात की कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ईवीएम की मुखालफत की गई। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत हर उस शख्स ने या हर उस जगह से की गई है जहां जहां से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आ जाती हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए से इलेक्शन होता, तो फिर धांधली के इम्कानात खत्म हो जाते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई धांधली नहीं कर सकता, चाहे वो कोई इदारा होता, चाहे इलेक्शन कमीशन होता, चाहे एस्टेब्लिशमेंट होती, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज होती। लिहाजा धांधली के इल्जाम आप देखें इंडिया में नहीं लगते, इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ इलेक्शन करवाते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है उस मुल्क की, लगभग 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी है और वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, बदकिस्मती से। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया है। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। देखें, केसेस तो उनके खत्म हो गए हैं सारी फैमिली के। अगर वो 2-4-5 साल मुल्क में मार्शल लॉ लगा रहे और वो पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में रहें तो, और इमरान खान यहां पे लड़ाई करते रहेंगे क्योंकि वो तो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सख्तियां इमरान खान बर्दाश्त करेंगे। लेकिन 5 साल तक अगर मुल्क के अंदर 4 साल 5 साल मार्शल लॉ लगा रहे तो मरियम नवाज की सियासत जो है उसको बाद में दोबारा जिंदा किया जा सकता है पाकिस्तान में भिजवाकर,
और मार्शल लॉ लगाने की एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी, और जब इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो इनके केसेस भी दोबारा नहीं खुलेंगे। तो इस तरह ये बात समझ आने वाली बात है। और फवाद चौधरी ने जो कहा वो ये कहा कि अगर वफाकी हुकूमत सोच रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए और इलेक्शन ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ मंसूबे के तहत मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान की फौज और इदारों को ख़राब करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुल्क में पैसे ही नहीं है, मार्शल लॉ कैसे लगेगा। फौज और अवाम के अंदर एक दूरियां भी पैदा हो चुकी हैं कुछ हद तक, और उनको कवर होना चाहिए, तो मार्शल लॉ कैसे लगेगा। मार्शल लॉ तो तब लगता है जब लोगों को एतमाद होता है अपने इदारों पे, और फिर मुल्क में लीडरशिप का फुकदान हो जाए। इमरान खान साहब बच गए हैं जानलेवा हमले में, मार्शल लॉ के इम्कान तो फिर नहीं है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।